लाइव है ना ये? स्टार्ट। रिकॉर्डिंग। सलामकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और मैं आज मौजूद हूँ अपने स्पोर्ट गपशप प्रोग्राम के साथ। आज हम जो है वो अपने चारों परमानेंट मेंबर के साथ मौजूद हैं। कल आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने चारों को लेके आएंगे। आज कामरान भाई भी जो है। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, थोड़े थोड़े बहुत फ्रेश हैं। कैसे हैं कामरान भाई, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम साकिब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा बहुत अभी तबीयत थोड़ी सी सेट है, बस जब तक हिम्मत है बैठे में। चले चले, अच्छी बात है। और हम अपने दूसरे परमानेंट साथी को, जो कि कल हमने लाइव किया, लाइव करने के बाद कल जो है टॉपिक चलते रहे, लेकिन लाइव चैट में कमेंट्स की इतनी भरमार हो गई कि वो टॉपिक जो है फिर वो पब्लिक कमेंट्स पे चला गया। और उस पर हमने बातचीत वगैरह की। कल मंसूर भाई को कल बहुत लोगों ने मिस किया, बहुत ज्यादा लोगों ने मिस किया। आज हम मंसूर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम वालेकुम मंसूर भाई, कैसे हैं आप मंसूर? वालेकुम अस्सलाम। हाँ साकिब, खैरियत से। तुम सुनाओ, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है मंसूर भाई। आप वैसे तो बहुत डर लग रहे हैं, इसकी शक्ल पे स्माइल है, लेकिन ये है कि लोग आपको इतना मिस कर रहे हैं, आपको शायद आइडिया भी नहीं है। और शायद मुझे पता नहीं लगता कि शायद आज हम लोग को लिफ्ट कराना चाह रहे, लेकिन आवाम बहुत आपको चाह रही है। अब आप चाहे मिच्चू करके अपनी नाक बंद करके यूं करके हंस लें, या यूं करके हंस लें, या जो भी कुछ कर लें, ये आप भी बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आवाम जो है वो आपके बगैर अधूरी है। भाई कल लोगों ने सवाल नहीं पूछा, लोग कह रहे थे कल बहुत मंसूर सारे किधर है, कमेंट्स हम आपके उनसे लिए एक सवाल किए, पूछना था। लेकिन ये है कि मैं आपसे कंटिन्यू इस बात मैंने सवाल पूछने मैंने जाते हैं। कमिट अब मैं अपने जो हाँ, मैंने मैं जरा कमिट्स में तारुफ लिख करा दूं दिया जरा है अपने कि बड़े भाई का, अपने लेजेंड्स के लिए। लेजेंड्स का मसूद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मसूद भाई? खैरियत से हैं? मसूद भाई ने भी ज्वाइन किया है। और और ठीक ठाक है मसूद भाई आप? अल्लाह का शुक्र है साहब, कैसे हो? ठीक ठाक हो? बस ठीक ठाक है। आज हम मसूद भाई आपसे थोड़ा सा अभी करने के बाद ना मंसूर भाई के पास तरफ चलते हैं। मंसूर भाई की जी। तरफ हम जाएंगे, और वो उनसे हम कहेंगे कि मंसूर भाई आप आज करें कि आप अपने पहले फैंस का जवाब दे दें। फैंस को बस मैं यही कहूंगा, जिन्होंने मेरे बारे में पूछा या जो भी है, तो अभी तो मैं हाजिर हूँ। अगर उनको कुछ पूछना है तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे कमेंट्स में ही दे दूंगा। मैंने एक को कहा भी है कि मैं कमेंट्स में हाजिर हूँ। तो अगर कोई लाइव आता है, तो अगर कोई पूछता है, तो मैं जवाब देने को बिल्कुल तैयार हूँ। और फैंस की मोहब्बत का शुक्रिया कि वो मिस करते हैं। साकिब भाई एक जी काम कर सकते हैं कि मंसूर भाई आपको जी साकिब भाई सैटरडे को हम जब भी लाइव करें तो सैटरडे के दिन करें, ताकि मंसूर भाई भी फ्री हो सैटरडे को ना, तो उनकी अच्छा। फैंस की वजह चले से। आप अपने स्पोर्ट गपशप प्रोग्राम से एक अनाउंसमेंट कर दें आज आप, कि एवरी सैटरडे जो है वी आर द लाइव फॉर इंक्लूडिंग विद मंसूर भाई। तो जो भी हमारे पब्लिक जो कमेंट्स हैं, स्टार हैं, वो सब आए और मंसूर भाई से बात करें, और लाइव मंसूर भाई आपको रिप्लाई करेंगे। नहीं नहीं, पब्लिक को पता चल गया, बस हमने बोल दिया। आप हर सैटरडे को मंसूर भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आपने आना है, सिर्फ आपकी वजह से लाइव प्रोग्राम होगा हर इंशाल्लाह। सैटरडे को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं हाजिर क्योंकि अब व्यूवर जो है वो चाहते हैं कि हम लाइव प्रोग्राम करें, लाइव में ज्यादा है, लेकिन ये कि चले टॉपिक को अपने इसको बढ़ाते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। तो फीफा में तो मसूद भाई, फीफा में तो कल फ्रांस ने 2 गोल मोरक्को को बाहर कर दिया। और जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे मोरक्को ने खेला टफ टाइम की दिया। मसूद भाई आपसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि ज्यादातर चीजें अपनी तरफ रखी मोरक्को ने, लेकिन विन जो है वो फ्रांस कर गए। इसकी कोई टेक्निकली वजह मसूद भाई? जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी बात, कल जो मैंने मैच देखा ना, तो मोरक्को जब मैच स्टार्ट हुआ था, उसमें वो मेरे ख्याल से अपनी हाथ कसम पहले कर चुके, जिस तरीके से वो खेल लेते वो स्टार्टिंग उन्होंने। तो मेरा ख्याल से क्या था, उनको वो प्रेशर था, फीफा का वो प्रेशर था, जो उन्होंने हाल देखा था, मिस्र के खिलाफ इतनी बेईमानी हुई। अगर हम अच्छा खेलें और फिर हमें बाहर कर दिया है, कोई ऐसा फाउल दे के, कोई ऐसा कुछ करके एग्रेशन एलिगेशन लगा के वो बाहर कर दिया है, तो ये चीज़ उनके जहन में थी। आई थिंक शायद वो बहुत प्रेशर में खेल रहे थे और उन्होंने एफर्ट नहीं की जीतने की। पहले हाफ में उन्होंने कोई चांस नहीं लिया गोल करने का, कोई भी चांस। आपने मैच देखा होगा, पहले हाफ में तो उन्होंने ट्राई करी नहीं है। अपने डी में अपने गोलकीपर के साथ वो खेल लेते हैं, आप ये देखें। और सेकंड हाफ में 10-15 मिनट बाकी थे, उसके बाद भी वो गेंद उनको कोशिश ही नहीं कर रहे थे बॉल करने। उन्हें एक शूट मारी खाली गोल की, जो गोलकी ने रोकी, अदरवाइज उन्होंने पूरे हाफ बॉल जो है अपने पास ही रखी है। बहुत पोजीशन उनके पास थी,
लेकिन थ्रू आउट वो मैच में थे नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन वो मिस्री से टीम अच्छी है, वो मिस्री से अच्छी खासी टीम है ये लास्ट टाइम उन्होंने सेमीफाइनल खेला और फ्रांस से हारे थे। तो ये मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर था। आई थिंक शायद बाद में न्यूज वगैरह को आ जाए, उस सिलसिला ऐसा लग रहा था बैकग्राउंड में पीछे कुछ के सिलसिला है। अगर वो खेल पेश नहीं किया, वो अपने ही खेल उसमें खेलते वो लोग, तो उससे बाहर वो निकले ही नहीं है। वो आखिरी वक्त तक भी गोलची से पास दे रहे, पीछे आ रहे हैं, आगे वो ट्राई नहीं कर रहे थे। और मुश्किल से उन्होंने एक ट्राई करी पूरे मैच में। अगर लाइव आप लोगों ने देखा हो तो आपने खुद देख लिया वो मैच के रिजल्ट। मेरे हिसाब से तो मैंने कल पहले वेज बोल दिया, मैं फ्रांस फेवरेट है मेरे हिसाब से। मोराको कोई कर जाए, कुछ तो कर जाए, लेकिन बहुत मुश्किल था। जी मंसूर भाई। हाँ वो देखें, पेपर के लिहाज से अगर देखा जाए तो फ्रांस बहुत मजबूत टीम है। और मेरे ख्याल है उनके जो एम्बापे हैं वो तो मेरे ख्याल है गोल्डन बूट के भी हकदार हैं। तो मे बी के वो गोल्डन बूट उन्हीं को मिले। और मराकश की टीम जैसा कि मसूद भाई ने कहा, वो मतलब हल्की टीम नहीं है। सही कह रहे हो कि मराकश ज्यादा अच्छी टीम है, मिस्र से ज्यादा अच्छी टीम है। और वो मेरे ख्याल है अफ्रीकन लीग वगैरह जो होते हैं उसमें जीतते भी हैं। तो मराकश जैसा कि मैंने मैच नहीं देखा, मैंने सिर्फ हाईलाइट्स वगैरह देखी थी, तो बस भाई सही कह रहे हैं कि वो अब गेंद अपने पास रखने के चक्कर में जो है उन्होंने जो है वो अपने आप को वो किया है। उन्होंने ट्राइयां नहीं की। और फ्रांस का तो आपको पता ही है, उसको एक मौका मिलता है फिर वो छोड़ता नहीं है। और ये है कि अब देखें आगे क्या होता है। बस इस चीज़ का अफसोस है कि सारी मुस्लिम कंट्रीज निकल गई। सिर्फ एक मराकश से उम्मीद थी कि आगे तक जाएगी, लेकिन वो भी कल मतलब टूर्नामेंट से इवेंट से बाहर हो गई। अब देखें आगे कौन जाता है। जी लेकिन अब कम से कम मेरी ख्वाहिश ये है कि अर्जेंटाइन ना जीते ये टूर्नामेंट, अर्जेंटाइन ना जीते, भले कोई भी जीत जाए। जी कामरान भाई। जी कामरान भाई, मंसूर भाई जो कह रहे हैं कि ये मेरी कोशिश ये है कि उनका दिल चाह रहा है कि अर्जेंटाइन के अलावा कोई और टीम नहीं जीत जाए। आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? अब तो वर्ल्ड कप जो है सेमीफाइनल के दौराव में चला गया, तो आप किस तरह देखेंगे इस मैच को और आगे सेमीफाइनल जो टीम्स आएंगी? यार साकिब, इस मैच में आप ये देखो कि आ, एम्बापे जो है उसने एक पेनल्टी मिस करी। अब आपने देखा होगा पेनल्टी किक बिल्कुल। उसने तो मैंने इस वर्ल्ड कप में मैं देख रहा हूँ काफी पेनल्टीज मिस हो रही हैं और बड़े बड़े जो अपना प्लेयर हैं वो मिस कर रहे हैं पेनल्टी। एक तो ये चीज थोड़ी सी हम्म। बड़ी अचंभे की बात है, और दूसरा ये कि फ्रांस जो है वाकई एक मजबूत टीम है। और दूसरा ये कि भाई एम्बापे जो है अभी हाईएस्ट गोल हो गए हैं उसके, 20 गोल्स हो गए वर्ल्ड कप्स में उसके। तो मंसूर सही कह रहा है, गोल्डन बूट तो उसी को मिलना चाहिए। और दूसरा बात देखें, सही बात भी, सारी मुस्लिम टीम्स तो आउट हो ही गई हैं। अब देखें। और मैं एक जगह एक जगह देख रहा था, किसी ने वो जो लास्ट पिछले मैच में जो अपना इजिप्ट के साथ जो ज्यादती हुई, तो लोग कह रहे हैं कि फीफा का मतलब ही है फिक्स्ड फॉर अर्जेंटाइन। मतलब यार ये अच्छा सही है, है, अच्छा। ये भी सही है। तो अब देखें अर्जेंटीना यार है तो अच्छी टीम, लेकिन जो इन्होंने अभी ये पीछे कांड हो गया ना, इस वजह से बहुत सारे लोगों का जो है ना दिल वो हो गया कि यार अर्जेंटीना को नहीं आना, अर्जेंटीना को नहीं आना चाहिए, कोई और टीम आए। तो अभी नॉर्वे है ना, मेरे ख्याल है नॉर्वे है ना, अब नॉर्वे का हाँ मैच। नॉर्वे है। नॉर्वे अच्छी टीम है, हो नॉर्वे सकता है है। इस दफा नॉर्वे कुछ करिश्मा दिखा दे। मसूद असल भाई, में क्या आपके है ना, टॉप नॉर्वे में फोर। भी जी 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 मंसूर बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्वे भी जो है वो एक ही बंदे पे खेल रही है। उनका वो जो आयरलैंड हॉलैंड है, मतलब वो जिस तरह गेंद एयरलैंड। लेके निकल रहा है, एर्लिंग हॉलैंड के जो है वो तो मतलब मुझे गली मोहल्ले के जो मतलब लगता है, हाँ 6 साढ़े 6 फुट का बंदा। और जब वो गेंद लेके निकलता है वो अपने आगे किसी को आज देखता नहीं, वो रग्बी का प्लेयर लगता है ज्यादा। बच्चों में एक आ गया बड़ा, बड़ी उम्र का। आजकल डिजिटल हाँ वो बड़े बड़ा लड़के आ गए, बड़ा बड़े लड़का है। लड़के। आजकल और डिजिटल मीडिया पे भी और आजकल उनके नॉर्वे की डिजिटल साकिब मीडिया पे सबसे भी अच्छी उनके बात यह है। हाँ बोलो बोलो। हेलो। उनकी डिजिटल टीम डिजिटल सोशल मीडिया पे भी आजकल उनकी फैमिली, उनकी बहन वगैरह बड़ी सोशल मीडिया वायरल वगैरह चल रही है। जी मंसूर भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्वे ने 28 साल बाद जो है वर्ल्ड कप दोबारा खेल रहा है ये। मतलब आखिरी ये जी 98 में खेला था, उसके बाद अब क्वालिफाई किया है। और देखें किस तरह आगे हम्म। तक जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ये मतलब मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्वे ब्लैक हॉर्स जो है वो साबित हो सकता है। तो इंशाल्लाह देखें, मेरी तो दुआएं हैं नॉर्वे के साथ। आगे इस, देखें। इस दफा जी तो मसूद डेब्यूटेंट भाई, आप टॉप। जी डेब्यूटेंट जी टीमों ने इस दफा डेब्यूटेंट टीमों ने ज्यादा जो है एंटरटेन किया, बहुत अच्छा फुटबॉल खेली इन्होंने जो डेब्यूटेंट टीमें थी। क्या? मतलब अब बाकी जो सीनियर्स टीम थी उन्होंने इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, इतना अच्छा खेल पेश नहीं किया जितना ये नई नई टीम ने आके किया है। जी मसूद भाई, आपकी टॉप फोर टीम्स कौन सी हैं? आप जी अगर जी आगे साकिब, क्या सेमीफाइनल कह रहे हैं? टॉप 4 टीमें बताऊं आपको? टॉप। जी जी
एक तो फ्रांस आ गई साकिब। ठीक है। आज मैच है जी। स्पेन और बेल्जियम का मैच है, दोनों मेरी फेवरेट। मैंने शुरू में बताया था प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ फीफा, तो मैंने बेल्जियम और स्पेन में से मेरे ख्याल से एक आध टीम सेमीफाइनल खेलेगी। तो एक तो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई नजर आ रही है, वो तो एक तो खेली खेलेगी सेमीफाइनल। ठीक है। स्पेन का मैं कह रहा हूँ कि शायद स्पेन शायद निकल जाए, स्पेन का एक्सपीरियंस ज्यादा है। ठीक है। बेल्जियम भी अच्छी साइड है। और एक तो इनमें से कोई टीम आएगी लाजमी, इनका लाजमी मैच होगा, फ्रांस से मैच पड़ेगा। इसमें से जो जीतेगी। नॉर्वे और हॉलैंड, उसका इंग्लैंड का जो मैच है उसमें हमने इंग्लैंड को अभी तक वो नहीं करा, लेकिन इंग्लैंड बेसिकली टीम बहुत अच्छी टीम है इंग्लैंड। हो सकता है कि फ्रेंडली किस पे मैच चला जाए। ये मैं बता सकता हूँ कि 2-2 या 3-3, एक एक, ये 0 से मैच हो सकता है। पेनल्टी का फैसला मैं मानता हूँ इसका ना, इसका नॉर्वे का और उसका। नॉर्वे अच्छा खेल रही है, आखिरी मैच जो ब्राजील को मारा बहुत आउट क्लास मैच मारा, उनको हिलने तक नहीं दिया बिल्कुल ही। तो एक तो मुझे नजर आ रही है इनमें से कोई मैं ऑप्शन मेरा यही है कि जैसे नॉर्मल कामन वाली बात है कि नॉर्वे खेले एक सेमीफाइनल। और स्विट्जरलैंड को वो मैच अच्छा को अपना, अर्जेंटीना को मैच हल्का मिला मेरे हिसाब से। स्विट्जरलैंड जो मैच पड़ा हुआ है वो उसका रास्ता बनाया हुआ है, बाकायदा उसका रास्ता फीफा वालों ने बनाया है उसका रास्ता। तो वो स्विट्जरलैंड को आराम से मार देगा अर्जेंटीना। तो सेमीफाइनल में नॉर्वे का मैच या तो अर्जेंटाइन से होगा मैच। मुझे तो यही लग रहा है, स्पेन और फ्रांस और नॉर्वे और अर्जेंटाइन। चलें मसूद भाई, ये तो हो गया कानून भाई। मसूद भाई ने बता दी टॉप 4 टीम। अब जो है ये टॉप 4 टीम तो आपने बता दी, लेकिन एक एक जो कंट्री है ना, उस पर डिजास्टर हुआ हुआ है बहुत ज्यादा। तो मैं मंसूर भाई से स्टार्ट करूंगा। डिजास्टर जो है वो 4 कार्टून नेटवर्क के जो लोग हैं, वो बड़े डिजास्टर है। उनकी जो सीटें वगैरह हिल गई हैं, वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, चीखें कभी निकल गई, उधर जा रहे चीखें। हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी तो देख रहे हैं। लेकिन वो हाथ में नहीं आने दे रहे इंग्लैंड वाले, वो तो और मजीद बुरी तरह क- मारे चले जा रहे हैं। पहले 3 विकेट मतलब 7 विकेट से मैंने जीत रहे थे, कभी किसी चीज से। अब तो 1 विकेट जीत गए, और हैरी ब्रुक्स ने तो कमाल ही कर दिया। कल कल के मैच ने तो उनकी वाकई चीखें निकाल दी ना। मतलब आप 9 विकेटों से मैच हार रहे हो। आपने 158 रन किए और इंग्लैंड ने जो इतने प्रेम से 13 ओवर में, 13.5 ओवर में चेस कर लिया और 1 विकेट गंवाई खाली। तो मतलब वो जो, मतलब इंडिया का जो मीडिया है वो खास तौर पे वो जिसकी आप बात कर रहे हैं, मतलब वो तो पागल हो गए। एक तो हर बात में जहन्नुम जहन्नुम कर रहे होते हैं, तो उनको बोलो जहन्नुम नहीं होता आपकी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में जो होता है वो होता है नर्क। तो आप वो बोला करें, नर। नर्क के पुजारी, नर्क, है ना। हाँ, नर के तो वो, पुजारी। हाँ वो, लेकिन सबसे अच्छा मुझे वो लगता है वो जब आके कहता है ना अभिषेक है हैया, हैया, बल्ला घुमाया हैया। तो बस वो, मतलब वो, हमारे आमिर ने उसको देखते ही कह दिया था ये स्लोगर है, तो मतलब वो साबित हो गया अभिषेक जो है वो स्लोगर है। मतलब उसको रोक के खेलना ही नहीं आता है, ना उसको सीधे बैट से खेलना आता है, बस वो हर गेंद पे हिटिंग करता है। वो आपने वो जो वंशी थे, सूर्यवंशी, उनकी इतनी तारीफें हो रही थी कि ये 14 साल का 15 साल का बच्चा जो है ये तबाही मचा देगा। आज वही उनका मीडिया उसके पीछे लग गया कि इतनी जल्दी टीम में क्यों लिया है, और ये इसको इतनी जल्दी टीम में डालने की क्या जरूरत थी। मतलब उनका मीडिया भी किसी हाल में खुश नहीं है। वो तो मतलब उधेड़ के रख देते हैं। अगर मैच हार जाओ उनसे, हार तो बर्दाश्त ही नहीं। और मैंने पहले ही कहा था कि हर उरूज को जवाल है, तो मेरा ख्याल है अब इंडिया का जवाल शुरू हो चुका है। उन्होंने एक, मतलब चैंपियंस कप्तान को हटा दिया, जिसने आपको T20 जितवाया, जिसने आपको एशिया कप जितवाया, जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, आपने उसको बगैर किसी वजह के हटा दिया। तो मतलब जो भी था, सूर्या कुमार यादव मुझे कभी इतना पसंद नहीं था, लेकिन मतलब एक कामयाब कप्तान उसे कह सकते हैं। आपने उसको बिना किसी वजह के हटाया, तो भाई भुगतान तो भुगतोगे ना। पाकिस्तान का भी तो यही हुआ है, आप कप्तान चेंज करते रहे, चेंज करते रहे। आज पाकिस्तान की टीम देखो कहाँ खड़ी है। टेस्ट में सबसे नीचे हम जो है 8वें नंबर पे हैं, 8वें या 9वें नंबर पे। बांग्लादेश 6ठे नंबर पे, हमसे कितना ऊपर चली गई हमें हरा के। आप बांग्लादेश को कर सकते थे कि बांग्लादेश इतनी ऊपर जाएगी, हम वेस्ट इंडीज से भी नीचे आ गए। और अभी हमारी सीरीज भी वेस्ट इंडीज से है। तो देखें वहाँ क्या करते हैं ये लोग। और जो टीम लेके जा रहे हैं, मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। वेस्ट इंडीज जो है वो, मतलब कुछ भी कर सकती है, किसी भी वक्त कुछ कर सकती है, वेस्ट इंडीज की टीम का ही है। और उसके बाद फिर इंग्लैंड, इंग्लैंड जाना है इन्हें। इंग्लैंड ने इंडिया को तो जलील किया हुआ है, तो हमारा क्या हाल करेंगे ये भी देख लें आप। फिर हम भी यही कह रहे होंगे। जरा मैं जरा कामरान भाई से भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं इस मैच के बारे में। अभी कामरान भाई, आप तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, आपके दो वहां पे कोलीग रहते हैं। तो क्या है वहां का ये जो एकदम से इंग्लैंड ने जो है इंडिया पे बरसा दिए हैं, जो बकौल मंसूर भाई के नर पुजारी। भाई यहाँ तो सन्नाटा है, सन्नाटा। मतलब
सबने हाथ खड़े कर लिया, भाई हमारी टीम नहीं, हम नहीं जानते भाई कौन है ये लोग। मैंने आपको बोला था ना कि ये सूर्यवंशी जो है ना, सब कदम साबित हुआ है जब से इस टीम में आया है। अच्छा हुआ तो नहीं ला रहे थे उसको, जब से आया ये जीत ही नहीं रहे, हारना शुरू हो गए अब। और दूसरा यार ये कि मंसूर ने सही बोला, आप इतनी चेंजेस, कप्तान जो आपका कामयाब कप्तान था आपने उसको निकाल दिया, और मैं तो कह रहा हूँ कि संजू सैमसन को भी इन्होंने निकाला, जो नेक्स्ट इनका जो टूर है जिम्बाब्वे का, उस संजू सैमसन को भी निकाला। मतलब ये पता नहीं कुछ तजुर्बा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है। या तो ये भी हो सकता है कि इस कैप्टन के से जो है लड़के खुश नहीं है, या कैप्टन को हटाने के लिए भी कुछ हो सकता है ना, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एकदम से इतना गिर जाना यार, एकदम से, मतलब एक टीम होती है, चलो स्लो स्लो का फॉल डाउन होता है वो, लेकिन ये तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे वो नहीं होता, बस नीचे से जमीन खींच लो, बस सीधे नीचे। इतनी बुरी तरह हारता है कोई यार, इंडिया से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कम से कम। मसूद भाई। जी जी मसूद भाई। भाई मैंने तो पहले कहा हर प्रोग्राम में, जब से मैच इनके स्टार्ट हुआ मैंने कहा भाई इंडिया का बैड टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, चाहे सूर्यवंशी हो या ना हो, और जितने रन बनाएंगे उतने रन चेज भी होंगे, और इनको और बुरी बुरी शिकस्त इनको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, वो सही बोला, कामरा जो कप्तान था, सूर्य यादव जो था, वो अच्छा कप्तान था जो भी था, लेकिन उसकी कैप्टनसी में चैंपियन ट्रॉफी भी वो भी जीता उन्होंने, T20 भी जीता। और वो जो अच्छे परफॉर्म कर रहे थे उनको निकाला हुआ है, बताओ। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो टीम में है, कुछ ना कुछ सिलसिला है, ऐसा है जिसकी वजह से टीम उनकी डिस्टर्ब है। तो मैंने कहा था एशियन जो प्रॉब्लम है ना, ये बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो, इनमें प्रॉब्लम्स होती है, ये जो सियासत ज्यादा होती है इनके अंदर। वो और जो कंट्री हैंगी, यूरोप कंट्रीज वगैरह में देखो, इतनी सियासत वहाँ नहीं होती जितनी सियासत इन 4-5 मुल्कों में होती है। तो ये टीमें, इनके पास बैड टाइम भी आता है, अच्छा टाइम भी आता है इन लोगों का। क्या पता वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूँ, लड़कों को चेक कर रहा हूँ खाली, आगे जाके टीम उनको बेहतर नजर आए, फिर उनको ड्रॉप करे, वही वाला सीन होगा, पुराने लड़के फिर आ जाएंगे। मे भी हो सकता है ऐसा। मसूद मसूद भाई भाई सवाल, साकिब भाई मसूद भाई इसमें वर्ल्ड कप की सवाल ये तैयारी उठता तो है, सवाल ये है क्या बुमराह और कुलदीप यादव और तीसरा अपना पांड्या के बगैर इनकी टीम है ही नहीं क्या? मतलब ये तीन हटे, और आप हशर देख लो, ना बॉलिंग ना बैटिंग। पांड्या इनका अब क्या पाकिस्तान की टीम को अच्छा लेकर ओवर आएंगे क्या? ऑर्डर। अपनी पाकिस्तान की टीम को लेकर, पाकिस्तान की टीम इनसे भी हारी होगी, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है हाँ इनके नहीं प्लेयर्स वो की, तो, लेकिन वो, वो ये तो हम इनसे आपने भी लोग सही को बात। कमजोर हर टीम को मसूद भाई की इस बात से मैं तो इत्तेफाक करूंगा कि हम लोग हर उस टीम को जिताते हैं जो जो हर किसी से हार रही होती है, मतलब उसको हम खड़ा हम कर हर देते हैं, हाँ हम भाई खड़ा हो जा तू जिसके परफॉर्मेंस नहीं मैदान हम में। उसको प्लेयर ले, बना ले, देते हैं, जिसके परफॉर्मेंस नहीं जी हम उसको जी जी। प्लेयर बना लेकिन देते मसूद हैं। भाई आप इंडिया इंडिया का फॉल डाउन भी एक है, जो हुआ है, जो इनका जवाल आया हुआ है, उसके भी आप ये लेवल चेक कर लें कि आप उनकी जो अगली जो सीरीज है जिसका स्क्वाड अनाउंस किया है, वो आप जिम्बाब्वे से खेलेंगे बेचारे वेस्ट इंडिया वाले। वो कह रहा है कि जयश कह रहा है कि भाई खुदा की वजह से जिम्बाब्वे को बुला रहा हूँ, इससे तो कम से कम जीत ही जाओ यार, कम से कम अगर इससे भी अगर हार गए तो फिर तो मुझे लग रहा है जयशाह जो है ना वो अपने छोड़ देगा अपनी आईसीसी की सीट। वो जिम्बाब्वे को बुला रहा है बेचारा, जैसे हमारे पाकिस्तान में आयरलैंड को बुला रहे थे, इनको बुला रहे थे। आयरलैंड अरे भी तो बहुत टफ टीम है अब तो। भाईजान जी जी वो वो गे शाह, ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, गे शाह जी नहीं, जी। जे शाह। जे शाह को जो है बताओ कि जो जिम्बाब्वे की टीम है उसने भी बांग्लादेश को मारा है। हाँ मतलब बांग्लादेश ने हमें मारा था, वो बांग्लादेश ने मारा है उन्हें। तो मतलब जिम्बाब्वे को हल्का ना लें। वहां भी एक पाकिस्तानी है जो उनका कप्तान है वही है ना, सिकंदर रजा ही है बिल्कुल ना। ऐसी है। हाँ तो बस वो जी जो जी जी। जय शाह, असल में इनका नाम ऐसा है, मुंह से कुछ और ही निकलता है, मैं क्या करूँ। जबान स्लिप हो जाती है। तो उनको हम्म। बताओ भाई, बस बहुत हो गया। तो- नहीं इनकी नहीं आईसीसी की वैसे तरह इनसे अच्छा है जी यार, जी। ये छोटी टीमें जैसे हैं, जिम्बाब्वे जैसी टीम हो गई, ये भी जीत के थोड़ा इनका भी मोराल हाई हो वर्ल्ड कप में। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो ये भी सेकंड राउंड सेमीफाइनल खेले, मैं तो कह रहा हूँ फाइनल भी खेले यार इनका भी आके। ये थोड़ी कि बस कप जो है चार पांच टीमों के दरमियान घूमता रहेगा, फिर ये ना हो फिर ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा कप, फिर तुम लोग बोलोगे यार ये ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, हर चीज हर दफा कप ले जाएगा और ये और वो। ऑस्ट्रेलिया के तो साथ है ना हम दोनों, पता कैंगरूज ही। हैं। असल कैंगरू में चलो चल के कैंगरूज ले का जाते मसला हैं। ये है कि वो अपने दो छोटे वाले हाथों से ट्रॉफी ले जाते हैं, हम नीचे बड़ी टांगों को देखते रहते हैं। हाँ, और थैली में डाल लेते हैं अंदर ना, थैली में डाल के निकल लेते। हाँ, सारी ट्रॉफियां थैली में डाल के लेके हाँ, चलते हैं। हाँ सही कह रहे हो तुम। तो ये असल में पीसीबी की तरफ, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की तरफ आए, तो एक टूर्नामेंट भाई उन्होंने फाइनल कर दिया है 4 टीमों का डोमेस्टिक का,
जो 4 टीमें खेलेंगी उसकी उन्होंने तस्दीक भी कर दी है, आखिर जावेद ने भी कर दी है। तो इसमें जो है वो आपको लगता है कि ये इसमें जो है वो जो प्लेयर्स वगैरह जो हैं जो बाहर गए हुए लीग्स वगैरह में, जो हम कल टॉपिक में बात कर रहे थे, मंसूर भाई आप इस इनिशिएटिव को बीसीबी के कैसे लेते हैं आप? यार अच्छा है, आप आपस में ही लड़कों को खिला रहे हैं, आप अपने ही मुल्क का एक टूर्नामेंट करा रहे हो, उसमें ये है कि आप, लेकिन यार मैं ये कहता हूँ कि आपस में खेलने से मतलब वो बात नहीं, जो आप इंटरनेशनल जो मैच होता है उसका प्रेशर ही एक अलग होता है। आपस में आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, आप हर मैच में 100 मार लो, लेकिन इंटरनेशनल मैच में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके लिए वो प्रैक्टिस बेकार है। और मैं तो एक ये जो प्रैक्टिस होती है, मतलब अच्छा है, ये डिसीजन है कि आप लोग आपस में खेलें, अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। लड़के उसमें आएंगे, वार्म अप होंगे, और अपनी बैटिंग बॉलिंग जो भी है उसको बेहतर करेंगे। और मतलब हमारी पिचेस कम से कम इंडिया की पिचेस से तो बेहतर ही है, फ्लैट पिचेस नहीं है। और यहाँ भी होता है, बाउंसी पिच बनानी चाहिए ना, उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और तो देखें, नए लड़कों को चांस दें, आप अली रजा को उठा के रखें, क्योंकि हमारा फ्यूचर का स्टार है वो। तो अली रजा अगर, मैंने वो कल तो मेरा ख्याल है कल अभी अली ये रजा की टेस्ट कल स्क्वाड में भी अली है रजा ना। की अपडेट दी थी आपको। आकिब जावेद को ने बताया था कि वो 150 से ऊपर माइल्स करने वाला बॉलर लेके आ रहे हैं, कोई तौहीद के नाम से है वो बंदा, जो है वो डेवलपमेंट का वो है उनके टीम में। 4 प्लेयर हैं उसमें, अली रजा एक बॉलर है, एक को सुबहान का नाम लिया है, एक कयूम का नाम लिया है जो कि फास्टेस्ट बॉलर है, एक का उन्होंने और नाम लिया है। 4 बॉलर जो है क्योंकि वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पेस अटैक पहले मानी जाती थी, तो मैं पेस पे ज्यादा काम कर रहा हूँ। और खैर वो तो खैर उनकी क्वालिटीज हैं, डेवलपमेंट वो तो पहले शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं। तो कामन भाई, ये सारी चीजों के साथ साथ एक तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि वो पावर रेटिंग के मामले भी चल रहे हैं, वेस्ट इंडीज में भी है। आज हेड कोच सरफराज अहमद साहब का बयान आया है कि बाबर आजम की कप्तानी करने से जो है ना नताइज जो है ना बहुत डिफरेंट आएंगे, अच्छे आएंगे। अब वो अच्छे आएंगे नेगेटिव आएंगे, ये क्या सीन है मसूद भाई, कामन भाई अगर आपको जवाब दें, भाई उसके बाद मंसूर भाई आप भी जवाब दे दीजिए। जी उसने तो बोला है जी ना कि डिफरेंट आएंगे, ये थोड़ी बोला कि हम जीत जाएंगे। जीत जाएंगे या तो ड्रॉ की तरफ चले जाएंगे, हारेंगे नहीं, ये हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि तुम्हारी वो बात का मैं जवाब दूं। मैं बता रहा हूँ रुके, इसका जवाब ये है कि ज्यादा अच्छे तो नहीं आ सकते, उससे और नीचे आ सकता है आदमी का, पाकिस्तान और नीचे आ सकता है, ऊपर नहीं आ सकता मसूद पाकिस्तान। भाई बी पॉजिटिव यार। यार नहीं, मसूद भाई जो है ना बात आजकल जो है ना मैंने वो ना वैसी है। बाबर आजम को बिल्कुल रेट नहीं कर रहे हैं। जी यार वो मसूद भाई आजकल बाबर आजम को वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फेवरेटिज्म नहीं दे रहे हैं, वो बाबर आजम से मसूद भाई आजकल जो है बाबर ना फेवरेट अनहैप्पी है। हैं। नहीं, बाबर आजम को फेवरेट में समझता हूँ, लेकिन वो मैच फिनिशिंग प्लेयर और किंग नहीं है वो। नहीं, किंग नहीं। नहीं है, किंग बाबर नहीं। नहीं है वो, किंग नहीं है। बस वो मैच जो है ना, मैच को बना सकता है, लेके जा नहीं सकता, फिनिश नहीं कर सकता वो हम अपने उनको इसको प्रिंस कर बना देते हैं, लेगा, अपने प्रिंस। जो थोड़ा काम है छोटा वो कर कर देते हैं, लेगा। प्रिंस बाबर कर देते हैं हाँ, उसको। प्रिंस, प्रिंस कर देता फिर इस बाबर हाँ, जी खैर बहरहाल मैं देखो ये जी कह रहा जी था। कमर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिन्होंने वो टूर्नामेंट का इनेकाद किया है 4 टीमें बना के, तो बात ये है कि पहली बात है कि उसका मकसद क्या है, क्या लड़कों को प्रैक्टिस देना या इसमें से कोई अच्छा टैलेंट निकालना। अगर प्रैक्टिस देना है तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस आप आपस में खेल के कोई प्रैक्टिस नहीं होती। मंसूर ने सही कहा कि भाई इंटरनेशनल खेलो, वहाँ का एक्सपोजर हो। हाँ, अगर आप ये करते हो 4 टीमें बना के, उसमें से अब आप कंपेयर करते हो कि एक टीम से जैसे साइम अयूब है, दूसरी टीम से कोई दूसरा नया लड़का है वो उससे अच्छा कर रहा है, तो साइम अयूब को आप थोड़ा साइड में करके उसको थोड़ा प्रमोट करो, ऐसे टैलेंट निकाल लो, तो फिर बात समझ आती है। यह प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है। आप सालों से, इससे पहले कैंप लगा लिया आपने इतने दिनों का, क्या वो किस लिए लगाया था? वो ऐसे ही लगाया था कैंप, फिर वो क्या क्या हो रहा था? वो हंसी मजाक खर्चा पानी ये चल रहा होता है क्या? ये किस किस्म का वो है? अगर अगर तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल ही यूजलेस है मेरी नजर में। और दूसरी जी बात जी ये है कि, जी जी मतलब, जी मसूद भाई कुछ जी हाँ कामन बोले सही कामन। कह मैं हाँ। सही कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मैचेस जो हो रहे हैं इसका कोई होना, आगे इस पर काम करेंगे नहीं करेंगे, जब प्रैक्टिस होगी या मैचेस होंगे, इसमें से सिलेक्शन होगी नहीं होगी, ये सारी चीजें हम्म। सही बोला काम है। अगर अगर सारी चीजें आप ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो और आपने खिलानी किसी और, खिलाना किसी और को है, तो सब चीजें बेकार है फिर ये। और अगर आप दूसरी उन्हें बात, चॉइस करेंगे, हमारी इनमें से डोमेस्टिक में से बैट्समैन बॉलर जो भी है, अगर सबको चांस देंगे, और सबको चांस मिलने चाहिए, अगर जिनको बुला रहे हो उनको चांस भी मिले। ऐसा नहीं जिनको बुला बिल्कुल। रहे हो उनको चांस नहीं मिले, फिर आपको सबको चांस दो। और उसमें चॉइस, अगर आगे कोई टूर, अच्छे टूर है उसमें से लड़के निकालें और उनको चांस दें। अगर
अगर प्रैक्टिस का कोई मतलब थोड़ी, कोई इसका कोई प्रैक्टिस का मतलब, प्रैक्टिस तो भाई अभी कैंप में लगा था, कामरान बोल रहा है उसमें से लेके निकाल सकते थे। वो तो वेस्ट इंडीज की टूर के लिए मेरे ख्याल से कैंप लगाया था इन्होंने, और इंग्लैंड की टूर के लिए तो पहले से टीम अनाउंस कर देते, उसके बाद फिर वो कैंप लगा देते। ये क्या तू होता है, ये बताए मुझे। और दूसरी बात ये है कि साकिब भाई के ये जो साकिब ने बताया, दो चार पेसर बॉलर आकिब जावेद ने निकाले हैं 150 प्लस के, तो भाई उनको पर्दों में छुपा के क्यों रखा हुआ है? अभी आज इन्होंने जिक्र कर दिया कि एक दो बॉलर हैं 150 के, एकदम से उसको डाल देंगे इंटरनेशनल में। अबे भाई उन्होंने कितनी डोमेस्टिक खेली है, उन्होंने कहा कि कहाँ खेला है, कोई लिस्ट ए के मैच खेले हैं, कुछ खेला है? या आप ऐसे ही ला दोगे जैसे, या तो उनको भी पीएसएल में खिला के आप डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दोगे? ये ऐसे कौन से कहाँ छुपा के रखे हैं भाई? और वो दूसरा उसको कह दिया नहीं, उन्होंने, अपना कौन सा फास्ट बॉलर है वो, जिसको कह दिया कि वो उनकी बॉडी वीक है बहुत, अली और अली ये अली रजा, अली 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 रजा, रजा रजा। को। अली रजा। यार कोई मतलब मैन अजीब पता नहीं बात उसको कही है भाई, ये फिर तो, उसको माइलो पिलाओ बिल्कुल ही। या ओवल्टीन पिलाओ उसको, अगर वो बहुत ज्यादा उसकी बॉडी वीक है तो यार। यार कितने दुबले पतले लड़के होते हैं, 150 155 बॉलिंग करा रहे हैं तुम। यार भाई पता नहीं बस क्या बातें तो, करते हैं ये लोग। कामरान अगर आप पुरानी वीडियो देखें, वसीम अकरम को अगर देखें, या उसके साथ एक बॉलर होता था लेफ्ट आर्मी सलीम जाफर, हाँ। उनको देखें, वो बिल्कुल मतलब बारीक, उसके वजन से बारीक ज्यादा से तो थे उसके वो, और बालों का इतनी वजन था। तेज बॉल करते थे। हाँ, मतलब ये एक बेकार कि उसने ये कि उनकी बॉडी वीक है, उनको हम मतलब आराम आराम से चला रहे हैं, मतलब T20 खिलाएंगे, वनडे नहीं खिलाएंगे, मतलब 4 ओवर का पहले स्पेल कर। भाई वो जो उसकी बॉडी है अभी, एक फास्ट बॉलर वाली बॉडी है। मतलब आप ब्रैडली को देख लो, ब्रैडली अभी तक जो है वो बिल्कुल वैसी स्लिम है, मतलब उसका पेट वेट बाहर नहीं आया, उसने अपने आप को वैसे ही रखा हुआ है। बंदा जितना स्लिम होगा उतनी तेज बॉल करेगा। अगर वो शोएब अख्तर की तरह अगर फैल जाए, शोएब अख्तर मतलब शुरू में जब आया था तो कैसा था, और जब उसका वेट उसने गेन किया उसके बाद उसकी पेस कम हुई है। अगर इसने भी वेट गेन कर लिया खुदा ना खास्ता, तो फास्ट बॉलर थोड़ी रहेगा, फिर ये मीडियम हो जाएगा। वही मतलब तो जो अभी इसकी बॉडी है ये एक फास्ट बॉलर वाली बॉडी है, उसको पता है, छुपा इतनी छुपा के रखने का कोई इलॉजिकल फायदा नहीं बातें है। करता है ना ये बंदा, इतनी इलॉजिकल बातें करता है ये बंदा कि हम जैसे जो लोग होते हैं ना उनको भी हंसने का मौका मिल जाता है। मतलब हमारा इससे वैसा तो क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है जैसा इनका है। हम भी बैठे हुए हंस रहे हैं, क्या बेकार की बातें कर रहा है यार ये, दुनिया पब्लिक को हंसाने का। भाई तुम ऐसा इनसे बोलो कि किसी किसी जो ना वाले शो में काम कर ले जिसमें हंसाते हैं ना, जो कॉमेडी शो होता है, उस पर काम कर ले तो बहुत कामयाब होगा। अब अभी अभी मसूद भाई बैठे हुए हैं ना, मसूद भाई, मतलब मैं जिस बॉडी पे बॉलिंग करता था टेप टेनिस में, मतलब तो मुझे भी संभाल के रख लेना चाहिए था, मैं तो बिल्कुल ही बारीक सा था मंसूर की और जेब मैं में तो दो बॉलिंग चार करता था, पत्थर डाल दे। लेकिन हाँ, और मतलब तेज बॉलिंग करता था उसमें भी मैं। तो मतलब मुझे भी कहीं छुपा देते आप लोग। और मसूद भाई से तो मुझे एक शिकायत तो हमेशा रहेगी, साकिब भाई, हमेशा रहेगी मसूद भाई से एक शिकायत। क्या? क्या पूछो क्या क्या। शिकायत है वो? यार मैं एक बॉल करता था जो, मतलब क्योंकि मैं हवा से बॉल करता था, मैं लेग स्टंप से गेंद को अंदर लाता था। मतलब वो यॉर्क होती थी सीधी, बंदा वाइट छोड़ के, वाइट समझ के छोड़ता था, और जो है वो विकेटों में घुसती थी पीछे से। और मसूद भाई वो, आज तक मैंने मतलब जिसको भी वो बॉल किए वो उस पे मैंने विकेट लिए, लेकिन मसूद भाई वो वाहिद बैट्समैन थे जो उस गेंद पे स्ट्रेट पे छक्का मारते थे। कैसे? मुझे इस बात का जवाब मसूद चाहिए, भाई, आज तक मैं ये मतलब ये हमेशा से जवाब सोचता चाहिए यार रहता हूँ। मसूद भाई। यार मसूद भाई को ट्रैप करना बड़ा जी। मुश्किल था यार, ये चलते रहते थे विकेट के ऊपर आगे पीछे, हाँ, ये बंदा पिच पे बॉल कहाँ चलते करा रहते यार। थे यार, मतलब। कहने वाला मसूद असल में भाई ये बताऊं, क्या हो रहा है यार? आप आज डिस्क्लोज कर दें यार। हाँ, नहीं मतलब मुझे बताएं आप उस गेंद पे छक्का ये कैसे मंसूर मारते की थे। गेंद, नो डाउट मंसूर की जो गेंद आती थी वो बहुत अंदर आती थी लेग स्टंप से। तो मंसूर को पहले मैं विकेट दिखाता था लेग स्टंप, फिर उसको गोल मैं लेता था, बस एंगल पे बॉल लेता था। फिर वो मेरा अल्लाह का शुक्र है, शुरू से लेग स्टंप मजबूत था, वो स्वीप मेरा बहुत मजबूत था शुरू से। तो चाहे वो पेसर हो, हार्ड बॉल हो या टेप बॉल हो, तो वो जाती 6 पे जाती थी, रुकने वाला शॉट होता नहीं था। मंसूर की हमेशा अड़ती थी इस बात पे कि बॉल तो करा सही रहा हूं मैं, छक्के पड़ रहे हैं। और फैसल फैसल था, वो फैसल उसको हमेशा का ख्वाहिश है कि मसूद भाई को मैं बोल्ड कर दूं किस तरीके से। उसकी फैसल से कभी पूछना कि मसूद भाई को कभी बोल्ड किया उसने, तो आज तक उसकी फैसल हफीज कितना कितनी तेज बॉल कर रहा था फैसल वो हफीज चले तेज मुझे बॉलर पता थे, कामरान है। बहुत भाई, तेज बॉलर। अब मंसूर भाई, कामरान भाई टाइम इजाजत नहीं दे रही असल में कामरान भाई। तो आप यही यही वाला टॉपिक जो है ना, थोड़ा सा हम कल डिस्कस करेंगे। और आज 4 टॉपिक हैं वो हमारे रह गए हैं, ताकि भाई तो 6 मिनट वो है हम हमारे टाइम पास। शॉर्ट की वजह से नहीं कर। अच्छा 6 मिनट है हमारे पास, तो 6 मिनट में जरा सा मैं 2 न्यूज दे दूं। फिर हम ये मसूद भाई, आपकी ये जो टॉपिक है हमारा, जो डोमेस्टिक का जो हम लोग इंटरनल खेलते थे, इस पे हम कल जरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जरा मजा भी आएगा, हम आपको बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और इसमें बहुत सारी गॉसिप है, इसमें हमारी भी है, आपकी भी है, मंसूर की भी, कामरान की भी है। ये असल में एक अच्छी चीज ये है कि एक तो ये कि 23 जुलाई से 2 अगस्त से जो है कॉमन गेम शुरू हो रहे हैं। और उसमें जो है पाकिस्तान के लोग भी जो है वो
शामिल हो रहे हैं, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तानी की जो नुमाइंदगी हो रही है उसमें बॉक्सिंग में हो रही है, एथलीट में हो रही है, स्विमिंग में हो रही है, जिमनास्टिक में हो रही है, जो जुडोसू में हो रही है। और उसमें ये पाकिस्तानी दस्ते इसमें काम करेंगे, जिसमें चीफ मिशन मेजर जनरल आदिल जो है उसमें रोमानी करेंगे। और उसमें जो प्लेयर जो जा रहे हैं वो अरशद नदीम भी हैं, फायका रियाज भी हैं, अंसार अब्बास भी हैं, मोहम्मद अख्तर हैं, मोहम्मद इस्माइल हैं, ये दीगर दीगर अपने अपने उसके अंदर होंगे। मोहम्मद यासिर हैं, नौरीन है और हुसैन है एथलेटिक में, ये शिरकत करेंगे। अफजल खान है, फातिमा जहरा है, मलाइका है, कुदरत और समा रहमान है। ये हमारे पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो इसमें नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और इंशाल्लाह होपफुल कि इसमें हमारे पास कोई तमगा है, कोई आपके इंशाल्लाह। पास जो है वो इंशाल्लाह ताला। तो मंसूर भाई ये एक बड़ी खुशाइन बात है, कामन भाई और मंसूर मासूद भाई। हाँ, अच्छी बात है। कॉमनवेल्थ गेम में तो पाकिस्तान मतलब कुछ ना कुछ जीत ही जाता है, क्योंकि इसमें नेशनली लोग कम होते हैं। और दूसरा ये कि मिक्स मार्शल आर्ट में कौन जा रहा है, मिक्स मार्शल आर्ट में मुझे उम्मीद है कि तमगा ले सकता है पाकिस्तान। मतलब वो लड़का है ना, अब आप लेकिन शाहजेब। कौन 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 जा रहा है, लेकिन मुल्क बादशाह शाहजेब नहीं, शाहजेब का नाम इसमें मुझे नहीं नहीं, हाँ शहजाद अली है। और जिमनास्टिक में शाह हुसैन जो है, जुडोजू में मकसूद हैं, वसीम खान है, मोहम्मद अयूब कुरैशी, लाल वान शिरकत कर रहे हैं। और हो सकता है कि शायद इसमें वो हों, और इसमें इस वक्त नाम नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। अच्छा, नदीम है। चलो, हाँ वो अरशद तो नदीम है। जाएगा ना, नदीम है, हाँ। वो तो जाएगा, वो तो नेजा फेंकने में माहिर है। हाँ हाँ हाँ, हम्म, वो हाँ तो जीत बिल्कुल। के आएगा इंशाल्लाह। और ये अच्छा, दूसरी चीज ये कि एक और जरा सा टॉपिक है कि उसमें जो है ये जेशा जो है आईसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं, ये जो है वो थोड़ा सा खलबली मच रही है आईसीसी के कुछ रूल्स वगैरह चेंज करने के लिए। वो उन्होंने एक फॉर्मेट उन्होंने किया है, इस पर हम कल डिबेट से बात कर डिटेल में बात करेंगे कि वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसी ग्लोबल लीग हो जिसमें हर कंट्रीज की जो लीग्स होती हैं उसमें से कोई विनर, जैसे पहले लास्ट टाइम हुआ करती थी, जिसमें पाकिस्तान की टीम से भी शामिल किया था, इंग्लैंड की तरफ से भी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, तो इनको मिला मिलू के कोई एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाए। ये मुझे समझ में नहीं आएगा ये क्यों सोच रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा हलचल मचाना चाह रहे हैं वो तो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक। तो मंसूर भाई इसकी वो खबर है आपके पास? मेरे पास तो यहाँ पे यार है। अभी तो ऐसी कोई मेरे पास अभी तो खैर मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं, लेकिन ये यार ये तो मतलब पुराना फॉर्मेट है। वर्ल्ड 11 जो होती थी उसमें यही होता था कि आप तमाम ममालिक की टीमों से अच्छे अच्छे बंदे लेते थे और उनकी एक टीम बना देते थे। वर्ल्ड 11 की जो टीम होती थी, हम्म। ये तो वो मतलब नाम चेंज पुरानी कर देंगे। फॉर्मेट है, उसमें क्या है ऐसा। हाँ, नाम चेंज कर देंगे। पुराना और मैं फॉर्म। तो कह रहा हूँ कि बस ये आईसीसी के बस ये आईसीसी की जो सरबराही है, ये बीसीसीआई से हटने की देर है। फिर आपके सामने कल ही खुल के भारत की भी सामने आ जाएगी कि वो क्या है। अभी तो मतलब वर्ल्ड क्लब लीग के क्योंकि नाम से, वर्ल्ड क्लब लीग से। हाँ लेकिन इसमें इसमें जो है ना बिग बैश लीग की तारीख में पहली दफा इब्तिदाई मैच जो है भारत में खेले जाएगा। बिग बैश की लीग की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जिसमें चलो, वो इसकी मैं खबर आपको बाबर कल आजम को कल जाने की कंप्लीट दे। परमिशन नहीं मिली थी, वही वाली लीग की बात कर रहे हैं? क्योंकि सिडनी या कल स्ट्राइकर की कल तरफ इस से पे वो जरा खेल रहा था डिटेल ना। में बात कर, हाँ, जी 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 नहीं, हाँ, जी कल इस पे रिपोर्ट बात तो नहीं करते है हैं, साहब कल इस पे डिटेल जी में जी। बात करते हैं। हाँ नहीं, तो ऐसी कल रिपोर्ट इस मेरे पे पास नहीं है। कल कल इसमें जो है हम बात करते हैं। और शाहिद अफरीदी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के चैंपियंस क्रिकेट लीग के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से केपीके की भी एक कोई लीग आ रही है, तो उसके जो है वो शाहिद अफरीदी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हो गए। तो कामरान भाई हमें इजाजत दे रही है कोई? बिल्कुल कितना नहीं टाइम रह गया साकिब, हमारे पास? 1 मिनट, बिल्कुल 1 मिनट है। सब खुदाफिज कर बस लें। अच्छा चलें, खुदाफिज ठीक है का फिर। टाइम आज है। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा और बड़ी जबरदस्त चुटकी बातें हुई, हमने अपने टॉपिक डिस्कस किए। और खुदाफिज का अभी टाइम है, तो मसूद भाई थैंक यू वेरी मच, आपने टॉप 4 टीम बताई फीफा की। और जो है बाकी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। ये वाला टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे जो मंसूर भाई ने कहा गया है। मसूद भाई खाली छक्का मार दिया करते थे, ये क्लिप जो है ना वायरल हो जाए। अगर आपने कल कंप्लीट कर देंगे तो ये क्लिप वायरल करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पता चल जाएगा कि आज मंसूर भाई को कल पता चल जाएगा कि मुझे छक्का पड़ता कैसे था और मैं क्या गलती करता था। तो ये बात। मंसूर भाई आपका बहुत शुक्रिया आज आने का, बहुत दिले दिल से बहुत शुक्रिया आपका। आपके फैंस बहुत याद कर रहे हैं। और कामन भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे फैंस के लिए आज इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और हमें इसी तरह फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बात करें। और स्पोर्ट गपशप रूम से आप अब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।